आज हम आपको एक और बिजनेस लेके आए हैं। ये बिजनेस आप गांव में रहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर ये शहर वाले वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए ये बिजनेस नहीं है, क्योंकि शहर वाले लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस वो कर नहीं पाएंगे। ये बिजनेस जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बिजनेस मात्र आप 3,500 में कर सकते हैं। 3,500 लगा के आप 3 से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। वो तरीका भी हम आपको बताएंगे, मगर शर्त है कि आप वीडियो को पूरी देखना और स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करने के बाद आपको बिजनेस समझ में नहीं आएगा। तो हम ले चलते हैं उस बिजनेस की तरफ जो बिजनेस हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि यह बिजनेस आप अपने गांव में आराम से कर सकते हैं। तो चलिए ले चलते हैं उस शख्स के पास जो ये बिजनेस करता है। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। तो सर आप अपना पहले नाम बताइए। रईस नाम है जी मेरा, रईस। रईस भाई, ये बताइए ये बिजनेस आप कब से कर रहे हैं और इस बिजनेस में आपको कितना प्रॉफिट होता है, कभी आपको लॉस हुआ है? इस बिजनेस की पूरी बारीकी बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक इस वीडियो से वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जो अनजान है, इस बिजनेस को नहीं कर पाते और गांव में रहते हैं, उनको पता नहीं है कि पशुपालन बिजनेस कैसे करते हैं। खासकर आप बकरियों का बिजनेस करते हैं, तो इस बकरी के बिजनेस की जानकारी पूरी हमको देना है, तो बताइए हमें। जी एक बकरी होती है, इसे 6 महीने पहले लाए थे हमारे पापा। अच्छा, एक बकरी को? हाँ। उस एक बकरी ने 1 साल में 6 बच्चे दिए। 6 बच्चे दिए 1 साल में? हाँ। अच्छा, वो बकरी कितने के लेके आए? 2,500-3,000 रुपए की लाए थे। 2,500-3,000 रुपए की एक बकरी लेके आए थे? हाँ। अच्छा, तो आज बकरी आपके पास तो ये काफी बहुत बकरी है इनके पास। जरा दिखाइए, कैमरामैन से मैं कहूंगा जरा इनकी बकरी दिखाइए। एक बकरी से कितनी बकरी इन्होंने बनाई है, अब इसका राज ये खुद ही बताएंगे। तो रईस भाई, हमें एक बकरी से आपने इतनी सारी बकरी बनाई है, उसका राज बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हैं। देखिए, आप एक बकरी ले सकते हैं। अच्छा, और वो साल में 3 बार भी आती है। साल में 3 बार? हाँ। अच्छा, ठीक है, साल में 3 बार भी आती है और एक बारी में वो 2 बच्चे भी देती है, 3 भी देती है। अच्छा। अच्छा, हाँ। एक साल में? हाँ, एक बार में 2 भी देगी, 3 भी देगी, तो 3 अच्छा। 3 बार भी आएगी एक साल में। हाँ। तो आप 8 जोड़ लो। अच्छा, एक साल में 8 बच्चे एक बकरी देगी। तो हमारे पापा 4 लाए थे। अच्छा। हाँ, पहले 1 लाए, उसके बाद में 2-3 और लेकर आए, उसके बाद में ये सब तो मैं ऐसे ही टहलाने के लिए आ गया हूँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो इसको रख रखाव में थोड़ा जगह की वो होती होगी, उसके हिसाब से आप इसको मेंटेनेंस कर पाते होंगे। हाँ, तो गांव में जगह तो खाली रहती है ना काफी। तो ये बिजनेस खासकर गांव के लोग हैं वो ही ये बिजनेस को करें, तो इस बिजनेस में प्रॉफिट बहुत है। भी कर लें, हमारे दर्शक स्टार्ट कर लें। मगर ये बताइए, अगर ये बिजनेस करने से पहले या कर रहे हैं, बीच में अगर इन जानवरों को, बकरियों को कुछ बीमारी हो जाती है, क्या मौसम के प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए आप क्या इनका इंतजाम करते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। जी वो तो हमारे पापा बताएंगे इंतजाम, लेकिन बाकी जो डॉक्टर्स होते हैं, अच्छा, इनके लिए डॉक्टर जो दवाइयाँ वगैरह देते हैं, तो उनको चेकअप भी कराते रहते हो आप? सब कुछ होता रहता है। तो बस खाली देख रेख बहुत जरूरी है इनकी। हाँ, बस शाम को एक टाइम बाहर लेकर आओ, जंगल में छोड़ दो। अच्छा। हाँ, उसके बाद 2 से 3 घंटे घूमती रहती है, उसके बाद चले जाओ घर। तो फिर साल में आप आते हो तो एक बकरी आपको कितने की बन जाती है? वो एक बकरा कम से कम 15 से 20 हजार रुपए का हो जाता है। 15 से 20 हजार रुपए का? हाँ। देखिए, 15 से 20 हजार रुपए का बकरा एक इनका तैयार होता है और साल में 3 दफा बकरी बच्चे देती है। और एक बार में 3 बच्चे देती है, 3 से 4 भी देती है, तो एक बच्चा 15 से 20 हजार रुपए का होता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि पूरे साल में बकरी कम से कम 9 से 10 बच्चे दे सकती है, और वही इनकी बिजनेस का राज है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपको ये बिजनेस करना है तो इस बिजनेस की जानकारी आप हमारे वीडियो के माध्यम से तो ले ही रहे हैं, आप इसकी सर्च भी कर सकते हैं। रखरखाव के लिए आपको जरूरी है कि उसका मेडिकल चेकअप भी आप जरूर कराएं, क्योंकि मेडिकल चेकअप नहीं कराएंगे, जानवर है, बीमार भी पड़ सकता है और आपका बिजनेस लॉस में चला जाएगा। क्योंकि
बिजनेस पे ही आपका जानवर टिका हुआ है, वरना आपका बिजनेस जीरो है। आप लालच में आके जानवर तो ले लेंगे, बकरी ले लेंगे, मगर उसका रख रखाव करना बहुत जरूरी है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर बिजनेस की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो रईस भाई ने हमें ये सारी जानकारी दे दी है। और अब अंदाजा लगा लीजिए, अगर आप गांव में रहते हैं, आपके पास एक दो बच्चा है बकरी का, क्या आपने आस पड़ोस में मोहल्ले में है, तो वहीं से आप इसको स्टार्ट कर दीजिए। तो उसी हिसाब से आप इसका वजन भी कर सकते हैं और आप इसको सेल भी कर सकते हैं। तो ये रईस है और रईस के ये पापा हैं। अब इन्होंने कहा कि मेरे पापा इसमें ज्यादा तजुर्बा रखते हैं, तो हम इनके पापा से ही बात करेंगे। तो ये बताइए, आप अपना नाम बताइए पहले। मोहम्मद अनीस है। मोहम्मद अनीस है, ये अनीस साहब हैं और ये बकरी पालन में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। इनका लड़का भी है, देख लीजिए। अब ये बिजनेस कैसे करते हैं, तो इनके लड़के ने सारी जानकारी हमें दे दी है। हम इनसे तजुर्बे के एतबार से ये पूछेंगे कि वो घरेलू नुस्खे क्या उस पर आजमा सकते हैं जानवरों पे, वो तो यही बताएंगे। तो अच्छा ये बताइए, अगर डॉक्टर के पास ले जाने से पहले घर में कोई इसका इलाज कर सकते हैं जानवरों को? छोटा मोटा खांसी जुकाम कोई हो जाती है, उसके कुछ सिम्टम होते हैं, पहचान हो जाती है कि बकरी खाना नहीं खा रही, बैठी है, कुछ नहीं कर रही, तो हम कैसे पता लगाएं इसमें क्या बीमारी इसको हो सकती है? जब खाना नहीं खाती है और बुखार बन जाता है, खांसी हो जाती है, तो डॉक्टर से दवा लानी पड़ती है स्टोर से बता कर। अच्छा कि भाई ये खांसी हो रही है हमारी बकरी के, अच्छा अच्छा इसकी ये दवा दे दो। खांसी है, बुखार है, तो बुखार की दवा बतानी पड़ती है। अच्छा और अगर ज्ञापन बकरी है तो उसे बताना पड़ता है डॉक्टर स्टोर पे जाके कि भाई 2 महीने की या 3 महीने की ज्ञापन है, अच्छा उसी हिसाब से वो दवा देता है फिर उसकी। अच्छा। हाँ, तो फिर उसे दवा देनी पड़ती है, उससे आराम लगता है तो ठीक है, नहीं फिर डॉक्टर को बुलवाना पड़ता है। अनीस भाई ये बताइए कि हमें कैसे पता लगेगा कि बकरी बीमार है? ये बताइए हमारे दर्शकों को कि वो खाना नहीं खा रही, हमें कैसे पता लगेगा ये बीमार है बकरी? जब बकरी ठीक होती है तो खाना खाती है, चुगती भी है, सब कुछ करती है वो। अच्छा। और जब बकरी उदास हो जाती है, बीमार होती है, तो वो जुगालती नहीं है, मुंह बंद रखती है अपना, वो उदास रहती है, नीचे गर्दन कर देती है वो। तो खाली वो लेटी रहती है, मूवमेंट भी नहीं करती, चलती फिरती भी नहीं है? नहीं, बस खड़ी रहती है अपना चुपचाप। उसके बाद तुम्हें फिर चेक पता लगाना पड़ता है इसको बीमार है? ये बीमार है, बीमार है। हाँ, तो उसे कान पकड़ेंगे हम, अच्छा। शरीर को देखेंगे हाँ से क्या है। अच्छा। अगर कान ठंडे है तो बुखार है इसके। अच्छा। जब भी डॉक्टर के जाएंगे तो दवा बताएंगे इसकी। अच्छा, कान पकड़ोगे तो वो गर्म लगेंगे क्या? जब अगर ठंडे होंगे तो बुखार है, ठंडा होंगे तो बुखार है। हाँ। अच्छा, गर्म होंगे तो ठीक है। ठीक है। हाँ, जुकाम भी, नजला भी, खांसी भी ऐसी ही होता है। अच्छा अच्छा। उसकी सबकी जांच पड़ जाती है। हाँ, जब इसके बीमारी होगी तो चुपचाप खड़ी रहेगी, ये न जुगालेगी ना खाएगी। और अब ये ठीक है तो अभी जुगाल रही है, खा भी रही है। देख रहे हैं कि आप ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल सेहतमंद हैं, तो चल रही हैं, खाना खा रही हैं। इनका कहने का मकसद है कि अगर बीमार होएगी तो वो जानवर खाना नहीं खा पाएगा, बकरी बकरा। तो दर्शकों से मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि ये बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को अच्छे तरीके से करें, क्योंकि ये बिजनेस जो है जानवर का बिजनेस है और इसमें उसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। देखभाल के अभाव में ये बिजनेस करा जाता है। आप सोचोगे इसको बंद कर दूं, खाना अपने दे दूं, तो जानवर के साथ ऐसा सलूक मत कीजिएगा। ये कितने महीने का है? 2 महीने का? ये 15 दिन का। 15 दिन का? 15 दिन का। ये 25 दिन का। 6 से 7 महीने में तैयार हो जाते हैं। अब देखिए ये 15 दिन का है, 26 दिन का बच्चा है। अब अंदाजा लगा लीजिए आप